उज्जैन नगर जो शिव की नगरी है और इसे कहा जाता है कि ये स्वर्ग से टूटा हुआ भूभाग है, जिसका वर्णन यहीं के महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। ये गणेश जी की प्रतिमा है। गणेश जी के 3 रूप हैं, चिंतामन, मंदामन और इच्छामन। तो यहाँ गणेश जी की तीनों प्रतिमाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। ये भी प्रमाणित करता है कि यह स्वर्ग का ही भूभाग है। ये जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, इस प्रतिमा में भगवान शिव त्रिपुरारी का वध करते हुए दिखाए गए हैं। ये महाकाल मंदिर के बाहर का दृश्य है, जो बड़ा ही मनोरम है। और बगल में कार्तिकेय जी का प्रतिमा है। ये गणेश जी के बगल में जो कार्तिकेय जी की प्रतिमा है, जो इस महाकाल मंदिर के प्रांगण को और सुशोभित कर रही है। और इस नगरी की मैं विशेषता बता दूं कि क्षिप्रा नदी के किनारे अवंती जो 16 महाजनपद, ये नदी है, 16 महाजनपद में प्रमुख है। ये मौर्य और गुप्त काल में इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अवंतिका की राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन में गणित और खगोल वेधशाला भी है। यहाँ 6000 वर्ष पुराना काल भैरव मंदिर है, जो अपने आप में तमाम विशेषताएं बटोरी हुई है। ये जो आपके महाकाल मंदिर के बाहर का परिदृश्य है, जिसमें नटराज नादाय विद्यमहि चतुर्दशाम धीमहि, ये इनके चारों तरफ ये मूर्तियां बनाई हुई हैं। ये महर्षि गौतम की प्रतिमा है, जो स्मृतिकार और न्यायशास्त्र के प्रवर्तक, धनुर्वेद के ज्ञाता कहे जाते हैं। जमदग्नि अस्त्र शस्त्र तथा संजीवनी विद्या के दाता हैं। ये चिकित्सा शास्त्र के विद्वान और विष्णु अवतार। ओम सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, यानी भगवान के शिव की प्रतिमा को यहाँ भी दर्शाया गया है। वशिष्ठ जी की है। वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ सिद्धांत आदि ग्रंथों के कर्ता, योग वशिष्ठ के वक्ता के रूप में ये जाने जाते हैं। सूर्यवंश के पुरोहित है। ये मूर्ति महर्षि कश्यप की है। दक्ष प्रजापति के 17 कन्याओं से विवाह कर देवगण, असुरगण आदि समस्त प्राणी जगत का विस्तार करने वाले तथा स्मृति ग्रंथों के रचनाकार हैं। ये महर्षि कश्यप। ये महर्षि अत्रि की प्रतिमा है, जो ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न ऋग्वेद के 5वें मंडल के छठा वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक तथा अत्रि स्मृति करता है। प्रतिमा महर्षि भारद्वाज की है, जो देवगुरु वशिष्ठ बृहस्पति के पुत्र ऋग्वेद के 6ठे मंडल के हस्ता तथा भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता और विमान शास्त्र के रचयिता भी हैं। ये महर्षि विश्वामित्र जी का मूर्ति है, जिसमें योद्धा से ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने वाले गायत्री मंत्र के दृष्टा, अनुवांशिक विज्ञान तथा अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। और इन्होंने ही भगवान राम लक्ष्मण को ले जा करके की प्रतिमा है, जो डीप मेडिटेशन कह सकते हैं, उसमें कैलाश पर्वत पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, जो इस महाकाल मंदिर के प्रांगण को और भी सुशोभित कर रहा है। आगे हम ये मूर्ति वीरभद्र द्वारा दक्ष
का फिर भेदन किया जा रहा है। इसका भी स्कंद पुराण में विधिवत उल्लेख है। इस मूर्ति को जरा जूम करके यहाँ दिखाओ, जो संस्कृत में लिखा हुआ है, तदुर्भ स्मृतवान रुद्रो वीरभद्रम महाबलम आत्मनो भैरवम रूपम प्राहम प्रलयकारकम। तो ये उनके रूप को काल मंदिर के सरोवर के पास शिव द्वारा यम के संहार का ये जो सुंदर मूर्ति बनाई गई है, इसमें मार्कंडे जी शिव लिंग को पकड़े हुए हैं। जब यमदूत आते हैं तो वो ले जाने के लिए, तो उसी समय शिव जी प्रकट होते हैं और मार्कंडे जी को बचा करके यम को मारने का जो दृश्य है, जो मार्कंडे पुराण में उल्लेख है, उसको ये कालेश्वर मंदिर के प्रांगण में काल भैरव की मूर्ति है। हालांकि काल भैरव की मूर्ति यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो 6000 वर्ष पुरानी है, वो वहाँ उनकी अलग मूर्ति है, लेकिन इस प्रांगण में काल भैरव के मूर्ति को भी यहाँ दिखाया गया है। विवाह प्रसंग में शिवलीला का शिव स्वरूप, ये अद्भुत मूर्ति इस प्रांगण के बाहर बनाई गई है। ये चंद्रशेखर महादेव जी की मूर्ति है, जिसमें भगवान शिव के बारात के लिए शिव जी को सजाया जा रहा है। अब चलिए बारात, ये मूर्ति भगवान शिव के बारात को दिखाया जा रहा है। ये महाशिवरात्रि के दिन जब शिव की बारात जा रही थी, तो ये सब बारातीगण हैं। भगवान शिव अपने नंदी पर विराजमान हैं। ये रावण की मूर्ति है। रावण जो है कैलाश पर्वत को, जिसपे शंकर पार्वती जी विद्यमान है, गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं, वो समुचे पर्वत को उठा लिया है शिव तांडव। तो ये माँ सरस्वती की प्रतिमा जो परिसर के बाहर है दक्षिणी हिस्से में, यहाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की प्रतिमाएं, माँ दुर्गा बगल में है, इसको भी यहाँ दिखाया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर का परिदृश्य है, जो कला, स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यहाँ देखिए नटराज जी का मंदिर है और बगल में भगवान शिव समुद्र मंथन के समय विषपान कर रहे हैं और ये नीलकंठ जी समुद्र मंथन का ये दृश्य है, जिसमें शेषनाग के मुख की तरफ राक्षस और पूछ की तरफ देवता मंथन कर रहे हैं। उसी समय अमृत और विष दोनों निकला। पीछे ब्रह्मा विषपान करते हुए शिव की मूर्ति को यहाँ दिखाया गया है। ये भी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। भगवान शिव की मूर्ति को त्रिशूल के साथ दिखाया गया है। ये ठीक महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार के पास बना हुआ है। ये मणिभद्र जी की मूर्ति है, जिसमें इनके रूप को दिखाया गया है। ये द्वारिका का दृश्य अद्भुत है। यहाँ भारत माता मंदिर के ठीक सामने अंजनी नंदन हनुमान जी का पंचमुखी अवतार को मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। में तमाम ऐसी मूर्तियां हैं जो दिखाई गई हैं। इधर दिखाइए, शिव जी के शरण का अवतार है, शिव शरण अवतार है, माता मंदिर है। और भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर तो कई जगह है, लेकिन यहाँ का भी उल्लेख है। वहाँ शिव की एक प्रतिमा है, जिसको भी आप दिखाएं। डीप मेडिटेशन, जो मेडिटेशन के रूप में दिखाया गया है। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो सीधे जो है उज्जैन शहर को जोड़ करके उज्जैन के दूरी को कम करने में ये सहायक होगी। बगल में भगवान शिव की प्रतिमा है, जिस पर माँ गंगा
विराजमान है। और ये जो देख रहे हैं यही महाकाल मंदिर का मुख्य द्वार है। तमाम दर्शनार्थी यहाँ प्रवेश ले रहे हैं। शाम का समय है तो दर्शनार्थियों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन यदि आप सावन के महीने में आएंगे तो यहाँ दर्शनार्थी प्रचुर मात्रा में दर्शन करते हुए दिखाई देंगे। ये काल भैरव का मंदिर है। गजासन संघार की प्रतिमा है। बगल में शिव की तमाम प्रतिमाएं आपको दिखाई दे रही हैं। कहीं मोर पर से आप सवारी, तो कहीं हाथी पर, शेर पर, काल भैरव, रुद्र। तो इस तरह की तमाम प्रतिमाएं हनुमान जी हैं। उधर बगल में हनुमान जी की प्रतिमा है। और इधर दिखाइए ये तमाम दर्शनार्थी लाइन में लगते हुए काल भैरव जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, दर्शन करने जाते हुए। हाँ, भगवान शिव शेषनाग मेडिटेशन की शैया पर विराजमान है और मेडिटेशन की अवस्था में है ध्यान केंद्र और मंगल में मुद्रा में विराजमान